क्वेश्चन देखेंगे, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, देखो mth टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m टाइम्स यानी कि ऐसा, इट इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। अब nth टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टाइम्स द nth टर्म यानी कि ऐसे, दोनों इक्वल है तो फिर देख लो फटाफट से, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू n, a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी am m स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये हो जाएगा n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो, शो डेट m प्लस n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 0, इस पर फोकस करो। देखो मेरी बात समझना ना, क्या है कि m प्लस n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 0। अब m प्लस n टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारा है। देखो अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे। सो am माइनस an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप am माइनस, यहाँ पे d कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m माइनस n m प्लस n। कैसे हुआ ये, देखो अगर हमने d कॉमन लिया तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पे भी आप d कॉमन ले लो, यहाँ माइनस का d कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे बताती हूँ अभी रीज़न। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे a कॉमन ले लो, पहले समझ में आ जाएगा। देखो a कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। अब हर जगह क्या है, m माइनस n है, m माइनस n है, और यहाँ पे भी m माइनस n है, तो हम क्या करेंगे, इस सबको कॉमन लेके हटा देंगे यहाँ से, तो अपने लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अगर ये यहाँ पे अपन लिखते हैं इसको क्या, n माइनस m, तो फिर क्या इक्वेशन थोड़ी सी हिल जाती है, n माइनस m लिखते हैं, क्योंकि फिर वो इससे और इससे मैच नहीं करती, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस डी कर दिया। फर्क तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो ये हो जाएगा माइनस एम डी और ये हो जाएगा प्लस एन डी, वही बात है, बस ताकि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आए इसलिए अपन ने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर उल्टा हो जाता माइनस एम प्लस एन, है ना, ऐसा हो जाता, और यहाँ पे तो माइनस एन प्लस एम है, तो चीज़ें फिर सेम नहीं रह पाती। ठीक है, अब देखो यहाँ से m माइनस एन कॉमन ले लेंगे, ये ऐसा समझो ax प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स, ऐसे समझो इसको, नहीं माइनस डी एक्स नहीं, इसको आप y ले लो ऐसे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, x कॉमन ले लोगे, x कॉमन लिखे आप क्या लिखोगे, a प्लस डी वाई माइनस डी, आप ऐसे ही करोगे ना यहाँ पे फिर, या क्योंकि इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है तो ये चला गया तो 0 हो जाएगा, तो ये a प्लस डी वाई माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। देखो मैं क्या लिखूँगी इसको, अल्टी कॉमन a m माइनस एन कॉमन ले लिया, तो a प्लस डी m माइनस एन माइनस डी, कि कॉमन हमने ले लिया m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा डिवाइड होएगा a प्लस डी m प्लस एन माइनस का d, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप a प्लस, इसको आप एक बार ओपन करो, अब यहाँ पे आप d कॉमन ले लो, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये और यहाँ जो मैंने बनाया था ये दोनों सेम नहीं लिख रहे, हाँ सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने तो प्रूफ कर दिया क्या, कि ये है a m प्लस nth टर्म जो कि 0 है। सो वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है।